नमस्कार, बाखबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और राजनीतिक दल एक दूसरे के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके निशाने पर एक दूसरे के मजबूत गढ़ हैं। बीजेपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के किले छिंदवाड़ा और दिग्विजय के गढ़ गुना राघवगढ़ में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी के मजबूत किलों में गोले दागने शुरू कर दिए हैं। अपनी इसी कोशिश के तहत कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में सेंध लगा दी है। अशोकनगर की मुंगावली विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे दिवंगत राव देशराज सिंह यादव के बेटे यादवेंद्र सिंह यादव कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद यादवेंद्र ने कहा कि उनके पिता ने भाजपा को खड़ा करने में बहुत मेहनत की, लेकिन जब से सिंधिया भाजपा में आए हैं, पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होने लगी है। इससे आहत होकर के वो बीजेपी में आए हैं। इस मौके पर कमलनाथ ने अपने क्षेत्र छिंदवाड़ा में बीजेपी के दखल पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छिंदवाड़ा आए थे। उसके बाद भी कांग्रेस ने छिंदवाड़ा क्षेत्र की सभी विधानसभा सीटें जीती थी। अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भूतपूर्व विधायक के लड़के ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस, बड़े नेता ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी से कांग्रेस में, और ये सोचते हैं ये नाटक से कोई दिखावे से कि कार्यक्रम करो और दिखाओ, सड़क से पकड़ लो 10 लड़के और कहो कि ये कांग्रेस ये भी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। ये सब नाटक अब नहीं चलने वाला। हमारे आज बड़ी खुशी का दिन है कि राव यादवेंद्र यादव, जिनके पिताजी देशराज यादव 3 दफे के विधायक थे मुंगावली से, ये आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे के गढ़ में सेंध लगा रही हैं और आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं संदीप पौराणिक जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल रंजन, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा संदीप जी से। संदीप जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे के गढ़ में सेंधमारी कर रही हैं, सेंध लगाने की कोशिश करती हुई देखी जा रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिवांश जी, चुनाव करीब हैं और राजनीतिक दल अपने हिसाब से माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। ये बात सही है कि जो लोग जिस दल में रहते हैं और वहां उन्हें अपनी अपेक्षा के अनुरूप महत्व नहीं मिलता या आगे संभावना नहीं आती, वो तौर पर पार्टी बनते हैं। ये शुरुआत है। विधायक के बेटे जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो शामिल हुए हैं। ये सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। बीजेपी में जो असंतुष्ट हैं वो कांग्रेस की तरफ देखेंगे, जो कांग्रेस में असंतुष्ट हैं बीजेपी में अगर संभावना नजर आएगी तो बीजेपी की तरफ देखेंगे। ऐसे में एक और नया दल है जो आम आदमी पार्टी है। देखिए आने वाले समय जब ऐसे लोग जिन्हें कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस में संभावना नहीं देगी और बीजेपी में जाके भी नहीं कर पाएंगे तो आम आदमी की तरफ जाएंगे। जो राजनीतिक दल दूसरे दल के ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचता है, वहां के लोग होते हैं, जनाधार वाले लोग होते हैं, उस दल में आते तो उस दल की ताकत बढ़ती है। हमारे पास 2020 का उदाहरण है कि जो 2018 में कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर मिला तो कांग्रेस के ही लोगों ने बीजेपी का दाम थाम दिया तो सरकार चली गई। उपचुनाव हुए, उसमें बढ़त मिली बीजेपी को। तो मुझे ये लगता है कि ये राजनीतिक दलों के लिए तो लाभ होता ही है किसी के दल बदल करने से जी। उस व्यक्ति को भी महत्व मिल जाता है, जहां वो रहता है वहां उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा तो उसको दूसरी जगह महत्व मिल जाता। और जहां तक आपने बात की है कि गढ़ की, स्वाभाविक सी बात है दिव्यांशु जी, कांग्रेस का सबसे बड़ा विरोधी है, अगर हम ये कहें कि दुश्मन नंबर 1 अगर पूछा जाए तो बीजेपी से बड़ा दुश्मन नंबर 1 सिंधिया है। कांग्रेस के तमाम नेता, आप एक चीज मान के चलिए कि दिग्विजय सिंह जो पर्दे के पीछे है इस समय, उनका सबसे बड़ा निशाना किस पे है? सिंधिया पर। और वो सिंधिया के लोगों को कमजोर करना चाहते हैं और उस दिशा में बह रही है। अभी अमित शाह का दौरा है, देखिए क्या होता है छिंदवाड़ा में। हो सकता है उस तस्वीर वहां भी इसी तरह की नजर के कांग्रेस के बहुत से लोग बीजेपी में शामिल हो गए। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर रंजन की प्रतिक्रिया ले लेता हूं। डॉक्टर रंजन, आपने संदीप जी की बात सुनी। जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि सेंधमारी हो रही है दोनों ही दलों की ओर से, क्या कहेंगे इस पर?
देखिए चुनाव का वक्त है, अभी 7 महीने बचे हैं। और दिव्यांशु जी, ये भागदौड़, ये भगदड़ आपको अभी 6-7 महीने तक बिल्कुल दिखाई देगी। अभी तो ये छुटपुट छुटपुट आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये सारे लोग आपको बहुत बल की स्थिति में आएंगे। और आपको कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई डिस्ट्रिक्ट के ढेर सारे 200-300 लोग, और ये हर बार ये बिल्कुल सिनेरियो देखने को मिलता है अपन को, 300-400 लोग मंच पे खड़े होते हैं, शपथ लेते हैं और सदस्यता ग्रहण कर देते हैं। इसमें मामले में क्या है, देखिए क्या होता है कि एक कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता से नेता बनने तक की जो प्रक्रिया है वो ये होता है कि टाट पट्टी बिछाने से, कुर्सी लगाने, तंबू लगाने, बैनर लगाने, तो कार्यकर्ता कब तक ये काम करता रहेगा? जी। क्योंकि ये जो कार्यकर्ता है राजनीतिक दलों का, ये कार्यकर्ता बिना तनख्वाह का नौकर है राजनीतिक दलों का। अब कभी ना कभी तो वो चाहेगा कि हमको कुछ ना कुछ तो मिले कहीं जाकर के। अब अंतिम जो हो जाता है कि विधायक पार्षदी तक तो आप छोड़ दीजिए, पंचायत तक छोड़ दीजिए, सरपंची तक छोड़ दीजिए। यहाँ दूसरी चीज क्या होती है कि किसी यूथ ने 20 साल की उम्र में शुरू किया, उसने 10 साल लगा दिए किसी नेता का टेका लगाने में, उनके पीछे पीछे लगा रहा, लेकिन उसको जब नहीं मिला तो फिर वो क्या करेगा कि एक मौके पे आपको, या तो आप उसको राजनीतिक धोखा कह लीजिए, या उसकी महत्वाकांक्षाएं आगे बढ़ गई हैं। आखिरकार एक व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर चाहिए। अब दोनों राजनीतिक दलों की स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इसमें वो लोग ही आगे बढ़ रहे हैं जो लोग पहले से ही आगे थे। बाकी लोग हाशिए पे चले गए और कुछ ये चप्पल घिसते घिसते खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब इतनी समझदारी लोगों को आ गई है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एक जमाने में ये कहा जाता था कि जनसेवा है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये मामला जनसेवा नहीं है। जितना जिंदगी में नहीं कर पाओगे उतना ये 5 साल में कर लोगे। अब आप वेतनमान भी देख लीजिए, विधायकों के वेतन कितने बढ़ गए हैं। तो सब लोगों को अब सुरक्षित लगने लगा कि जिंदगी में एक दांव तो खेला जाए, सबके पास है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में ऐसी बहुत सारी फौज है, और आपको ये 6 महीने में लोग दिखाई देंगे। अब स्थिति दूसरी क्या हो रही है कि पिताजी ने तो चलो भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था, अब भारतीय जनता पार्टी ने पिता का तो कुछ नहीं किया। अब बेटा आ गया राजनीति में, तो अब बेटा क्या करे? बेटा ये सोच रहा है कि नहीं, पिताजी की ही नक्शे कदम पे चला तो मेरा भी यही हश्र होगा, तो फिर वो दूसरे राजनीतिक दल की शरण में चला जाता है। तो पारिवारिक फूट आपको यहाँ दिखाई देगी। तो हर तरह से, और ये टारगेट भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, हर परिवार में जो राजनीतिक परिवार है उनमें फूट डालने की और उनमें सेंधमारी करने की चेष्टा करेगी। और ये राजनीतिक दलों का बिल्कुल एक चरित्र है कि वो कहीं ना इस तरीके की सेंधमारी करें, और ये सेंधमारी अब शुरू हो गई है। अब दूसरी चीज आप देखिए कि 1-1.5 वर्ष पहले जब शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ जीत करके आए थे, कमलनाथ की सरकार 1.5 वर्षों में गिर गई, और गिर जाने के बाद में जो लोग 22-23 लोग जो आकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जीत के आ गए, अब उनके साथ भी दिक्कतें खड़ी होने वाली हैं, वो भी दिक्कत खड़ी होगी। अब दूसरी बात ये होगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो माना जाता था कि ग्वालियर उनका गढ़ है, किले से राजनीति, गुना, मुगावली, चंदेरी, यहाँ राजगढ़ ब्यावरा के किनारे तक, और उधर आप निकल जाइए तो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक उनका सिनेरियो था और ये दबदबा था वहां। लेकिन हुआ ये कि जो सिंधिया जी के साथ में काम कर रहे थे वो अचानक उनके, क्योंकि ये व्यक्तिगत था उनका, वो ये पार्टी ने जो तय किया, मतलब एक क्षेत्र ने तय नहीं किया था कि आप भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब स्थिति ये हो गई कि जो महाराज के साथ में लगे हुए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में राजनीति करके ऊपर निकलने वाले थे, वो पिछड़ गए, क्योंकि बाकी लोग जो उनके समर्थक थे वो तो मंत्री बन गए ज्यों के त्यों आकर के। अब बाकी लोग जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके साथ में मतभेद या विचारों की भिन्नता है, वो लोग फिट नहीं हो पा रहे। अब वो जो लोग फिट नहीं हो पा रहे वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे, लेकिन उनका कोई वजूद तय नहीं हो पाया, तो अंततः वो कांग्रेस में फड़फड़ाहट के बाद अब कांग्रेस में जाएंगे। अब तीसरी बात आप देखिए, छिंदवाड़ा को लेकर के फोकस, यदि छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं, छिंदवाड़ा पे यदि केंद्रीय नेता वहां जाकर के सभाएं करते हैं या वहां का मतलब सेंधमारी करने की चेष्टा करते हैं, तो छिंदवाड़ा को भी आपको समझना पड़ेगा कि छिंदवाड़ा में ठीक है कि कम वोटों से जीत पाए, और नकुल नाथ भी सांसद बनने के बाद भी, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि छिंदवाड़ा में उनका स्तर या मत जो है कम हो गया है, वोटिंग परसेंटेज कम हो गया है, या उनके चाहने वालों की कमी हो गई है। तो देखिए, पहले चीज क्या था कि जो आप बात करते हो शुचिता की, चरित्र की राजनीति में, पहले ये होता था कि कोई मुख्यमंत्री यदि लड़ रहा है और लीडिंग नेता है, बड़ा नेता है, तो उसमें कमजोर प्रत्याशी को खड़ा करके और एक मामला शांत सा
होता था। आप उठाकर पुराना इतिहास देखिए राजनीति का, यही होता है कि बड़े यदि लीडर वहां लड़ रहा है तो फिर अपना कमजोर प्रत्याशी करके उसकी मर्यादा का ध्यान, उसकी इज्जत का ध्यान रखा जाता था, बहुत कम फाइट की स्थिति होती थी। लेकिन आज स्थिति ये हो रही है कि आमने सामने लोग, मतलब यहां देखा जा रहा है यदि छिंदवाड़ा सीट को भी छीन लिया गया कमलनाथ से कैसे भी सेंधमारी करके या कैसे भी जुगाड़ तुगाड़ करके, तो मध्य प्रदेश में एक चेहरा जो मुख्यमंत्री की ओर तेजी से बढ़ रहा है और एक बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मतलब फिर भी इंतजार वाले हैं मुख्यमंत्री, अब बढ़ रहा है चेहरा, तो इस चेहरे को खत्म करो। दिग्विजय सिंह पर भरोसा हो नहीं पा रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है कि दिग्विजय सिंह का मामला थोड़ा सा 19-20 होगा, लेकिन ये गलती हो रही है कि दिग्विजय सिंह मैनेजमेंट के मास्टर हैं और मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से, वो पहले भी मैनेजमेंट ही उन्होंने संभाला था, इस बार भी मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, और ये जो अफरा तफरी आपको दिखाई देगी ये दिग्विजय सिंह की वजह से ही दिखाई देगी। चलिए, और दिग्विजय सिंह इस मामले में बहुत मैनेज करते हैं। ठीक 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 ठीक, चलिए ठीक है। मैं वापस एक बार रुक करना चाहूँगा संदीप पौराणिक जी का। संदीप जी, यही बात, इसी से जुड़ा हुआ मेरा आपसे एक सवाल है कि बात छिंदवाड़ा की अगर हम करें, छिंदवाड़ा को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बात कही है, बड़ी तंज भरे अंदाज में वो कह रहे हैं कि पहले भी मोदी जी आए थे, पिछले विधानसभा चुनाव में भी वो आए थे, लेकिन नतीजा क्या रहा। छिंदवाड़ा को वो अपना अभेद्य गढ़ मानते हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर अमित शाह आ भी जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशी जी, ये राजनीतिक जवाब है, कमलनाथ जी का जो जवाब है पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। राजनेता है वो उस तरह का जवाब देंगे, ये तो कोई स्वीकारेगा नहीं कि अमित शाह के आने से हमारी सेहत पर कोई असर पड़ेगा। जी देखिए कि मध्य प्रदेश में खासकर बीजेपी का जो जोर है वो छिंदवाड़ा पर है जी। आप गिरिराज किशोर का वहां दौरा हुआ, कमल पटेल लगातार वहां कैंप कर रहे हैं, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष के लगातार दौरे हो रहे हैं। इसका आशय साफ है कि बीजेपी छिंदवाड़ा को गंभीरता से ले रही है। बिल्कुल। और आने वाले चुनाव में बीजेपी की कोशिश भी है ये कि दीगर जगह भले उसको नुकसान हो जाए लेकिन वो छिंदवाड़ा पर किसी भी तरह से कब्जा स्थापित कर दे, क्योंकि ये मैसेज, राजनीति भी संदेश का खेल होता है दिव्यांशु जी। अगर आप छिंदवाड़ा में सुराग कर देते हैं तो ये संदेश चलाया है कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस कहीं भी सुरक्षित नहीं बची जी। अब ये माना जाता है कि छिंदवाड़ा एक अवैध किला है जहां ढहाना बड़ा कठिन है। 2000 पिछले चुनाव में हम कहें 2019 के लोकसभा चुनाव में ये माना जाता था कि कुछ भी हो जाए मध्य प्रदेश में गुना और छिंदवाड़ा कांग्रेस जीत जाएगी जी। लेकिन हुआ क्या, आपने गुना का किला ढहा दिया ना। किसके जरिए ढहाया? जो सिंधिया का समर्थक माना जाता था और कई बार तो लोग ये कहते थे कि वो ड्राइवर है, और उसी ने सिंधिया को पटकनी दे दी, हरा दिया। तो मुझे ये लगता है कि छिंदवाड़ा में भी बीजेपी का फोकस है और वो बड़ा एक ऐसा कदम करना चाहते हैं जिससे मैसेजिंग चली जाए कि कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में स्थायी तौर पर कहीं नहीं बची है जी। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए मैं डॉक्टर राहुल रंजन से सवाल ले लेता हूं। डॉक्टर रंजन, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि अब यादवेंद्र सिंह यादव आ गए हैं कांग्रेस में, तो क्या ये कहा जाए कि उनका इस्तेमाल अब कांग्रेस सिंधिया जी के खिलाफ करने वाली है? यूं कहें कि उन्हीं के सामने उनको टिकट देकर के अब कांग्रेस खड़ा करने वाली है? डॉक्टर रंजन। और कौन को टिकट नहीं देंगे, लेकिन ये पिक्चर धीरे धीरे, धुंधली जो पिक्चर दिखाई दे रही थी वो धीरे धीरे साफ होती दिखाई दे रही है कि अब कांग्रेस भी उन लोगों को या उन प्रत्याशियों को या ऐसे चेहरों को सामने लाने की चेष्टा कर रही है जो जहां फोकस है। जैसे गुजरात वो ग्वालियर वाली बेल्ट में पूरा फोकस है, गुना, मुगावली, चंदेरी, अशोकनगर, यहाँ जो फोकस है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना फोकस से लगाए हुए है, ज्योतिरादित्य सिंधिया पे दांव लगाए हुए हैं। लेकिन वहां नाखुश जो नेता हैं उनके ऊपर कांग्रेस लगाए हुए पूरा जोर। तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि यहाँ अभी कुछ दिनों में, आने वाले 2-3 महीनों के अंदर, जो नाखुश लोग हैं कांग्रेस वाले वो भी जोड़े जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कोशिश ये करेंगे कि वहां जो नाराजगी है वो किसी भी तरह से दूर हो जाए, तो ग्वालियर कम से कम हम बचा लें और छिंदवाड़ा को हम ढहा दें। अब तीसरा क्षेत्र भी आप देखिए कि तीसरा क्षेत्र है विंध्य, जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो विंध्य को आप नकार नहीं सकते, क्योंकि विंध्य से मध्य प्रदेश की विधानसभा की राजनीति या मध्य प्रदेश की राजनीति हमेशा प्रभावित रही है और विंध्य ने बहुत कुछ तक कांग्रेस को दिया और कांग्रेस इस समय विंध्य से टूट गई। अब फोकस ये है
कि किसी भी तरह कांग्रेस फिर से बिंद में स्टेब्लिश हो। और आप देख रहे होंगे कि केंद्रीय नेताओं के दौरे अब हमेशा अब जो टूट फूट होकर के हो रही है या फिर यदा कदा आने की चेष्टा हो रही है, सारे प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, तो वो छिंदवाड़ा की ओर मूव हो रहे हैं, दूसरे विंध्य की ओर मूव हो रहे हैं और तीसरे ग्वालियर की ओर मूव हो रहे हैं। तो ये तीन तरफ से घेरने की चेष्टा या कोशिश भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कर रही है। और ये रणनीति भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस भी प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रही है। लेकिन एक बहुत साफ पॉइंट से ये चीज कहूं कि कांग्रेस अभी उस स्थिति में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। अब किस लेवल से बात हो रही है, किस चीज को देख करके क्या आकलन किया गया, क्या ज्योतिष विज्ञान इनका चल रहा है, उसको नहीं मालूम। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो नाराजगी का जो फैक्टर है कि लगातार सत्ता में रहने के बाद जो नाराजगी दिखाई देती है जनता के बीच में, वो नाराजगी इस समय दिखाई दे रही है। और वो एक पीढ़ी निकल गई है, दूसरी पीढ़ी सामने आई है, उसको कैच करने की चेष्टा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी, बल्कि कांग्रेस उसको कैच करने की स्थिति में अब आ रही है। या कुछ भी हो जाए, इस बार विधानसभा में सरकार या मतलब मध्य प्रदेश की सरकार हमारी बन जाए, तो ये कोशिश दोनों कोशिश है। अब अंदर खाने में यदि आप बात सोचोगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं से डरी हुई है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए फूंक फूंक के कदम रखा जा रहा है। एक के पास खोने को कुछ नहीं है और एक के पास यदि लुट गया तो बहुत कुछ लुट जाएगा। ये स्थितियां हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि दोनों ही दल बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के गढ़ में सेंधमारी कर रहे हैं, सेंध लगा रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये दोनों ही दल सेंधमारी के मामले में कितने सफल हो पाते हैं, क्योंकि ये चुनावी साल है और अब विधानसभा चुनाव को ज़्यादा समय शेष नहीं बचा है। तो बाखबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।